हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रॉस्पेक्ट कमोडिटीज गाइस, इस कंपनी का आईपीओ कुछ टाइम पहले ओपन होता है और आज इसका ये आईपीओ लिस्टिंग की जा रही है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आज ये लिस्टिंग होगी, जो कि हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग गेन जो है ये कितना मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगी या फिर निगेटिव, और इसमें आज के दिन फ्रेश एंट्री लिया जाए या फिर नहीं। इसमें जिन्होंने अप्लाई किया था अलॉटमेंट जिनको हो चुका है वो इसको होल्ड करके चले या फिर सेल कर दे या फिर और फिर रिसेंटली लेके एवरेज करें। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके डिटेल्स पे मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, बस इसके प्राइस के बारे में बात करूँ। 61 रुपीज़ पे पर शेयर की इसकी जो प्राइस बैंड रखेगी 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 2000 शेयर्स की लॉट साइज 7.48 करोड़ का इशू साइज, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। जो लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई कैटेगरी में लिस्टिंग होगी, क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ होता है। एसएमई कैटेगरी की जो आईपीओ होती है ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल दी जाती है। और इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ये जो है सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, तो ये बीएसई एसएमई में लिस्टेड की जाएगी, जो कि आज के दिन 20 मार्च आज के दिन ये लिस्टिंग किया जा रहा है। अब हम बात कर ले इस आईपीओ के बारे में। अगर देखेंगे इसका प्रोमोटर होल्डिंग जो है 88.44% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट पहले था, लेकिन अब इसका होल्डिंग जो प्रोमोटर के पास 61.94% की होल्डिंग्स, जो कि ठीक ठाक होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर पी रेशियो देखा जाए तो 31.44 टाइम्स का पी रेशियो भी देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 24.95 करोड़ का, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है। अब बात करते हैं हम इस आईपीओ में ऑब्जेक्ट जो है कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज़्यादा है, जिसको कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है, प्लस लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आईपीओ लाया गया था। अब हम इसके बिजनेस मॉडल पे ध्यान देते हैं। कंपनी ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही नई कंपनी, 2022 की कंपनी है, एक साल भी नहीं हुआ है कंपनी को। प्रॉस्पेक्ट कमोडिटीज़, जो कि मेजॉरली यहाँ पे अगर देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड करती है एग्रो प्रोडक्ट्स का। इससे पहले कंपनी जो है जो रिसेंटली जो इनकॉर्पोरेट किया गया है एज अ कंपनी, लेकिन इससे पहले कंपनी मिस्टर्स फॉर्चून एक्सपोर्ट्स के अंडर जो है पार्टनरशिप में जो है सो ये मैनेज और कंट्रोल किया जाता था। मतलब एक एज अ पार्टनरशिप कंपनी काम करती, लेकिन 22 में कंपनी अलग हो गई और अपना इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ कंपनी। प्रोमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी के मिस्टर विमल शर्मा, इनके पास लगभग यहाँ पे 10 साल, एक डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में, जिससे कंपनी के ग्रोथ में आने वाले टाइम में कंपनी के ग्रोथ में एक अच्छी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। प्रॉस्पेक्ट कमोडिटीज़ लिमिटेड जो है यहाँ पे अगर देखें तो कैश्यू का बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में ट्रेड करती है, और एंटिटी जो सेल होता है कैश्यू का होलसेलर्स को सेल होती है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ ये गुजरात में ही सेल होती है, इसकी जो प्रेजेंस है गुजरात में ही है। मतलब कि गुजरात में कोई भी अगर इशू होती है गाइज, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई भी चीज़ को लेकर इशू होती है, तो कंपनी को बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो कैश्यू का जो पैकेज है एक 10 केजी के टीन में आता है, जो कि कंपनी आरसीएन को बाई करती है, जो कि हम लोग बोलते हैं रॉ कैश्यू नट भी बोलते हैं। आरसीएन को बाई करती है, गुजरात वेंडर से खुद से बाई करती है, और आरसीएन को अदर कंट्रीज से भी जो सो इम्पोर्ट करता है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है कोलम, टोटिकोरिन और मैंगलोर से भी कंपनी अपने आरसीएन को परचेज करता है। प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसमें अलग अलग तरह के, मतलब कि अलग अलग ग्रेड्स के कैश्यू का जो है सो सेल करती, लार्जली सेल करता है गुजरात के स्टेट में। और कैश्यू का जो ग्रेड्स है ये बेस्ड है साइज पे और कलर पे। कैश्यू नट्स का जो कलर और साइज है उस पर बेस्ड होता है इसके कैश्यू ग्रेड्स का, जो कि यहाँ पे फॉलोइंग इसके कंपनी के जो प्रीमियम ग्रेड्स जो है कैश्यू का ये ऑफर करता है। W400, W320 ये सभी जो सो ऑफर करती है। कैश्यू नट्स खुद एक प्रीमियम ड्राई फ्रूट है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस को रिक्वायर करना होता है इसे एज अ फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, जिसमें यहाँ पे लगभग अगर देखिएगा तो 11 तरह के प्रोसेस को कंपनी को अपने कंपनी को जो सो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 11 तरह के प्रोसेस को होकर गुजरना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्लीनिंग है, बॉइलिंग, कूलिंग और डीसीलिंग, ड्राइंग, मॉइस्चर एंड पीलिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, मैनुअल सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और ड्राइंग बिफोर डिस्पैच और पैकेजिंग डिस्पैच जैसी चीज़ें भी कंपनी जैसे ये सभी प्रोसेस को फॉलो करती है कि इस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अब यहाँ पे हम इसके फिनेंशियल्स अगर देखेंगे तो देखिए इसके फिनेंशियल्स कुछ खास नहीं यहाँ पे रिसेंटली ऐड हुए गए हैं।
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्की आईपीओ है, फिर भी इस आईपीओ में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, जो कि 5.31 टाइम्स का ओवर इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस ओवर अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किया गया था, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे जो है निगेटिव में इसकी लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 9 रुपीज़ का निगेटिव में जीएमपी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको 14 to 15% का यहाँ पे निगेटिव में लिस्टिंग होगा, मतलब कि जितनी प्राइस बैंड रखी गई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही निगेटिव में लिस्टिंग होगा, लगभग 45 से 50 रुपये के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस, तो मैं कहूँगा कि आप इसको इग्नोर कीजिए, अभी इसमें आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब इसके प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास आते हैं तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो गाइस आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड रख सकते हैं। जब भी आपका ये प्राइस लोअर सर्किट पे आए, लोअर पे आएगा, इस कम प्राइस पे आए, तो इसके प्राइस में फॉल हो, तो गाइज आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।